राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में और ये जो जगह है आप देख रहे हैं, एक मंदिर है और पीछे कुछ लोग, एक धर्मशाला भी है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, मीटिंग हो रही है। एक मुद्दा है, समस्या है, वो ये कि धर्मशाला जो कि वर्षों पुरानी धर्मशाला है, कई साल पुरानी धर्मशाला है, जो कि रविदास धर्मशाला बताई जा रही है और उस पर हाल ही में किसी और समाज का कब्जा होने की आशंका है या वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके विवाद हो गया है, दो समाज के लोग आपस में आमने सामने आ गए हैं, टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी जांच पड़ताल होने तक, उस मामले का निपटारा होने तक अपने कब्जे में ले लिया है और धर्मशाला को ताले लगा दिया है। इस बात से दलित समाज के लोगों में आक्रोश है, विरोध है, गुस्सा है, नाराज हैं कि हमारी धर्मशाला पे दूसरा आदमी कब्जा करना चाह रहे हैं और हमारा साथ देने की बजाय, हमें न्याय दिलाने की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मशाला पे ताला लगा दिया है। मामला क्या है जानते हैं यहाँ के लोगों से। ये जो आज पीछे आप देख रहे हैं भीड़ इकट्ठी, मीटिंग लोग कर रहे हैं और यहाँ भी कई लोग इकट्ठा हैं। जानते हैं उनसे कि पूरा मामला क्या है। ये आप कोई बताना चाहेगा? आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, ये जो मामला अभी धर्मशाला का सामने आया है, आप लोग जैसे यहाँ इकट्ठा हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या मामला है धर्मशाला का लेकर? मामला भैया, ये हमारी 50-60 साल पुरानी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की धर्मशाला है। कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण कराया गया और उन्होंने जो है कुछ दिन मतलब कितना समय? एक साल? 15-20 दिन पहले जो है इसका सौंदर्यीकरण कराया गया और इस पे जो है नगर पालिका का एक बोर्ड लगता है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि ये जगह है किसकी। उसमें साफ लिखा हुआ है अभी भी, मतलब शिलापट लगाया गया? जी, शिलापट लगाया गया। उसमें साफ लिखा हुआ है ये जगह जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की धर्मशाला है। उसके जो सौंदर्यीकरण के बाद वो लगा दिया गया तो उसमें जो कुछ मैं तो असामाजिक ही लोग कहूँगा ना, जो समाज में विवाद बढ़वाना चाहते हो, समाज में बेफजूल की लड़ाई कराना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को असामाजिक ही कहूँगा। उन्होंने जो है उस पर जो किसी को भेज के जो है आपत्ति लगवाना स्टार्ट करवा दिया, उस पर झगड़ा कराना छोटा मोटा स्टार्ट करा दिया। फिर धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता रहा, 2-3 दिन हो गए, झगड़ा बढ़ते आज जो है उन्होंने उस हमारी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की धर्मशाला पे ताला लगवा दिया है। अब आप ये बताओ, हम लोग हिंदू हैं, है ना, वहाँ हमारा जो समाज है वहाँ कोई 20-30 घर होंगे हमारे मोहल्ला जाटान में। वहाँ जो विवाद करने वाले लोग हैं वो काफ़ी तादाद में हैं। वहाँ पे कौन से समाज के धर्मशाला है यार? आप कौन से समाज से ताल्लुक? हम एससी समाज से हैं और हमारी ही धर्मशाला है वहाँ। एससी में जैसे कई आते हैं, वाल्मीकि और चमार और भी भुइयार, कई लोग आते हैं। हम चमार समाज से आते हैं और वहाँ हमारी ही धर्मशाला है। वो धर्मशाला ऐसे है, समाज के जो और लोग हैं उसे इस्तेमाल भी करते थे। जो शादी ब्याह स्टोन वगैरह होता था वो सब इस्तेमाल करते थे। अमूमन ऐसा ही होता है, धर्मशाला कहीं होती तो कोई भी अपना आयोजन कर लेता है, एक चंदा या शुल्क देकर निर्धारित। जी, निःशुल्क थी, उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। मगर अब उन्हें दिक्कत ये हो गई कि जो एससी समाज के लोग हैं, आज इनकी जगह सुंदर हो गई, इनके जो संत गुरु रविदास जी वो अच्छी उसकी वो हो गई, सौंदर्यीकरण हो गया, तो उन्हें दिक्कत ये होगी कि अब जो है इस जगह को कब्जा कर लो, अब इसे बांट लो इनसे। तो दिक्कत उन्हें ये है। और जब तक वो गंदी थी उन्हें दिक्कत नहीं थी, तब तक गंदे पड़े थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। यानी किन की धर्मशाला है? फला समाज की धर्मशाला है। अब उसका सौंदर्यीकरण हो गया तो अब इन्हें दिक्कत ही हो रही कि यार ये सुंदर हो गया, जगह भी ज़्यादा निकल कर आ गई, तो इस पर कब्जा करो, विवाद उत्पन्न करो। मगर हम चुप नहीं रहेंगे अब। तो ये जो विवाद करने वाले लोग हैं, जो इस पे अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन लोग होंगे? ये स्वर्ण जाति से है वे जी, जैसा कि विश्वकर्मा। तो बड़ी ये समाज के लोग भी वहीं रहते हैं? ये समाज के लोग भी वहीं रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं हमें भाई, रहने में भाईचारा है, हमारा भाईचारा है। लेकिन ये तो दिक्कत है ना कि हमें हमारे समाज को उठने नहीं दे रहे वे। जैसे हमने सौंदर्यीकरण कराया उसका धर्मशाला का, जी भाई रविदास धर्मशाला है हमारी, आपसे थोड़ी ना है। हमारे दादा परदादा उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा रविदास शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती हुई आ रही है जी। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने सौंदर्यीकरण करा लिया उसका जी, क्योंकि हम थोड़ा वो इतना हमारा वो नहीं है वहाँ पे घर कि हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा सके, तो हमने नगर पालिका से बिल पास कराया जी। उसमें नगर पालिका ने प्लेट भी लगा दी। अब इन्हें दिक्कत ये आ गई है, और कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत ये है उस धर्मशाला के मेन गेट पे रविदास जी की तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है,
और उस पे प्लेट पे ये लिखा हुआ है कि ये रविदास धर्मशाला है। इन्हें दिक्कत उस चीज पहले ये बोर्ड नहीं था, तब बोर्ड नहीं दिक्कत था, नहीं जब था। कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये अब इसे नाम दे दिया गया है तो अब इन्हें दिक्कत हो गई है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनिंद्र कुमार है, मोहल्ला जाटान B3 वार्ड नंबर 19 से हूँ। हमारी ही धर्मशाला ये थी। धर्मशाला कहाँ, कौन से वार्ड में? ये मोहल्ला जाटान में वार्ड नंबर 19 में है। हाँ। ये हमारी ही धर्मशाला थी, पुरखों के ज़माने से हमारी धर्मशाला है। और जब तक उसके अंदर सुअर घूमते थे, कुत्ते थे, घास खड़ी थी उसके अंदर, तो ये चमारों की धर्मशाला थी। आज ये धर्मशाला सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, तो ये स्वर्णों की हो गई आज। तो ये लोग कब्जा कर रहे हैं हमारी धर्मशाला पे। हमारे लोगों ने अपने घर पे लिखवा दिया है कि अब ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे। शासन प्रशासन कोई हमारी नहीं ये ऐसा सुना। क्यों लिखवाया, क्या दिक्कत आई है? ये लोग रात को गुंडे बुला रहे हैं, दारू पिला पिला के हमारे गाली बकवा रहे हैं। माँ बेटी बहन हमारी सब रहती हैं वहाँ। ये चाह रहे हैं किस तरीके से छोड़ के भाग जाए मोहल्ला। हमने लिखवा दिया, अपना मकान बिका हुआ, हमारा पूरा मोहल्ला बिक रहा है, पूरा प्लान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। धर्मशाला को अपना, जैसे कोई मामला होता है, कोई धर्मशाला जमीन या प्रॉपर्टी कोई भी होती है, उसका कोई ना कहीं रिकॉर्ड साक्ष्य होता है। कहीं कुछ ऐसा है जो आपके पास? जितनी भी आप धर्मशाला साबित जितनी कर भी सकते? धर्मशाला हिंदुस्तान के अंदर क्या कहीं भी होगी, कोई धर्मशाला हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, किसी का कोई बेनामा नहीं होया करता। जो भी देता है दान देता है किसी को भी, वो भी हमें दान ही मिली भी है। आज से नहीं मिली, सैकड़ों साल बरसों हो गए उसमें। 40 साल नहीं, सैकड़ों साल हो गए उसके अंदर। हमारे दादा परदादा उसी में मरे हैं, उनकी 13 अरेस्टिंग वहीं हुई है। हमारा जो जन्मदिन होता है, मरण दिन, तो सब उसी में होता है। आज हमारे यहाँ कल एक आदमी की मृत्यु हो गई, ये सुनते ही कि इस पर ताला डाल दिया, अटैक से मर गया, अब उसकी अरेस्ट ही होनी है, कहाँ होगी? इन्होंने तो ताला लगवा दिया उसके ऊपर से। उन्होंने वो क्या, कितनी उम्र के थे जो आप बता रहे ज़्यादा से हैं? ज़्यादा 40-42 साल के थे, उनके बच्चों की किसी की शादी भी नहीं हुई अभी। और ये जो लड़ाई कर रहा है, ये बुजुर्ग आदमी है, इसके साथ ये पोतों की भी शादी हो गई इनके। ये कौन है, कहाँ से, किस समाज से है? कृष्ण कुमार धीमान है। इसके दोनों लड़के बाहर कमाते हैं सऊदी में, और ये हमें सिखाता है हिंदू है वो, तुम हिंदू हो, और ये खुद जो है नहीं पता नहीं क्या क्या कर रहा। इसकी उम्र इतनी हो गई है, ये जाके चेयरमैन के पास कहता है कि अगर जो ये धर्मशाला मेरी नहीं हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा, आग लगा लूंगा। अब बताओ, हमारे वहाँ 40-50 मकान है, 40-50 परिवार रह रहे हैं, ये सारे मरेंगे तो क्या होगा? एक आदमी के मरने से धर्मशाला पे ताला लग गया। अगर हमारे सारे मोहल्ले के लोग मर जाएंगे, फिर चेयरमैन हमें क्या कहेगा? आपने जैसे अभी बता रहे हैं कि चेयरमैन से कह के धर्मशाला का सुंदरीकरण कराया है। पहले ये गंदी थी तो कोई आपत्ति नहीं थी, अब चेयरमैन ने नगर पालिका से कह के सुंदरीकरण करा दिया। चेयरमैन ने आपकी इतनी बात मानी, तो क्या इस विषय में जब आप विरोध कर रहे हैं, क्या इस विषय में चेयरमैन ने दूसरे पक्ष से? वो हमारे नहीं सुने। हम उनके पास गए तो उन्होंने कह दिया मैं कलेक्टर नहीं लग रहा, मैं कोई DC नहीं, मैं कुछ नहीं लग रहा। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरा करने का काम था मैंने कर दिया। उसका काम था झगड़ा लगाने का, उसने लगवा दिया। हमने एक वोट दिया था अपना उसे। क्या कहना चाह रहे हैं? अब बीजेपी को एक वोट भी नहीं देंगे हम, एक भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को। चेयरमैन हमारे वोटों से जीतता, हमारे वोटों से जीतता है बीरबल। हम बीजेपी को एक भी वोट नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं देंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम अब नहीं वोट देंगे, देके हम करेंगे क्या? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे रविदास मंदिर पे ताला लग चुका है, तो हम वोट देके करेंगे क्या? हमारे साथ कोई नहीं है, मगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये हम भी रुकेंगे नहीं, हम भी रुकेंगे नहीं जब तक रविदास धर्मशाला का ताला नहीं खुलेगा। हमें जो करना है हम करेंगे। ताला खुल के रहेगा, ये जब तक ताला नहीं खुलेगा कोई लोग हमारा अपने घर नहीं जाएगा। हम घर से बाहर रहेंगे जब तक वो ताला नहीं खुलेगा। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से घर में भी ताला लगा? से छोड़ के आ गए, अब हम यहीं रहेंगे अपने मतलब समाज के साथ। प्रशासन ने आपकी धर्मशाला में खुद भी ताला अंदर लगाया बैठा है हमारे साथ में, और हमारे आप लोगों को धक्का मुक्की देता है। प्रशासन ने आपकी धर्मशाला में ताला लगाया है और आप अपने घरों में ताला लगा के आ गए हैं? जी, हमने अपने घरों में ताला लगा दिया है, क्योंकि प्रशासन ने हमारे गुरु के घर में ताला लगा दिया। जब हमारे प्रशासन हमारी सुन ही रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे मंदिर में ताला लग गया तो हम अपने घर में ताला लगा रहे हैं। ये रविदास धर्मशाला को लेके, जो मोहल्ला जाटान की ये धर्मशाला है बिजनौर शहर में, उस धर्मशाला को लेकर सिर्फ पुरुष ही नहीं, युवा ही नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं महिलाओं में भी बहुत बड़ा आक्रोश है। और ये उसी आक्रोश का परिणाम है कि इतनी भरी तादाद में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि ये मामला क्या चल रहा है और क्या क्या उनको झेलना पड़ा है, अफसरों की तरफ से या दूसरे पक्ष की ओर से। आपका नाम क्या है जी? समलेश है मेरा नाम। ये धर्मशाला के बारे में अभी तक जो हुआ, क्या आपने देखा या क्या झेलना पड़ा है वहाँ पर जो मौके पर हो रहा है? सर, वो हमें जो हमारी रविदास धर्मशाला है वो हमारी बरसों से चली आ रही है,
जो हमारे जो सभी चीज़ हम उसमें ही करते हैं। जो ये लोग विरोध उठा रहे हैं वे भी उसमें ही करते थे, लेकिन हम उनको भी नहीं मना करते थे। लेकिन वो जो जब से हमारे रविदास धर्मशाला पर रविदास धर्मशाला लिखी है, जब से वे विरोध करने लगे हमारे, लेकिन वो इस बार रात तो हमें अपने बच्चों को भी, लड़कों को बुला रहे हैं बाहर से। रात भर की हमारी नींद भी उन्होंने उनकी क्या बोले, रात भर हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं इस चीज़ के बारे में। क्या क्या नहीं माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब मैं यही कहना चाह रही रात। क्या नाम है आपका? कमलेश। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो मेरी हो गई होगी 50 की। धर्मशाला को कब से देख रही हैं आपके? हम तो अपने शादी से, जब से हमारी शादी हुई हम तो जब से देख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है वहाँ पे मौके पे धर्मशाला को लेकर? बस मौके पे यही हो रहा है, जब ये बड़ी जो झगड़ा उठा रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, बड़ी झगड़ा उठा रहे हैं हमारे साथ में। इनका कोई मतलब नहीं है इसमें, ये जबरदस्ती अपना घुसना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं है उस चीज़ में। भैया वो जबरदस्ती हमारी धर्मशाला को वो अपना आप उसको हमारे छीनना चाह रहे हैं जबरदस्ती। जी। और हम जहाँ जा रहे हैं सुनाई नहीं हो रही हमारी। जहाँ भी अभी कहीं कहाँ इस मामले को लेकर जा चुके हैं आप लोग? हम चेयरमैन के पास भी गए। चेयरमैन क्या बोले? चेयरमैन ने यो कह दिया, नुको वो ये आदमी हमें यो कह दिया। हाँ जी, हम सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए, हम सबके पास गए, हम चेयरमैन के पास भी गए। उन्होंने कहा कि मैं आपका जज नहीं हूँ जो मैं आपकी मदद करूँ। सर आप हमें ये बताइए, अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी धर्मशाला पे नेम प्लेट क्यों लगा के गए, फिर वो उसे हटा के जाएं। उन्होंने ये कह दिया कि बड़ियों ने कहा है अगर आप उनका साथ देंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। सर हम पूरे सब मर रहे हैं, आप क्या वो हमें बिजनौर हमारे नाम कर देंगे अगर इस बात को हम कहें तो? और ये कह रहे हैं कि तुम छोटी जात के हैं, मतलब छोटी और बड़ी में विरोध कर रहे हैं, तो वे उन्हीं की बात सुनेंगे, हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। या मोदी को वही वोट देते हैं, हम वोट नहीं देते। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। सर ये बात सही नहीं है बिल्कुल भी। दे तो सबका साथ है, वरना हम वहाँ पे बैठ जाएंगे रोड पे और हम रोड बंद कर देंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये आपने देखा पुरुषों में, युवाओं में और तो गुस्सा है ही है इस धर्मशाला को लेकर, लेकिन महिलाओं में भी बहुत भारी गुस्सा है, क्योंकि उनको कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि उस धर्मशाला में करते हैं, कहीं पूजन वहाँ पे करती हैं। और हाँ कुछ क्या जी बताइए। जो हम पूजा भी करते हैं, जब से उन्होंने ताला लगाया है, वो पटवारी जी ताला लगवा के गए थे। संडे का दिन था, उनका कोई मैटर नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो इतवार के दिन संडे में ताला लगा के गए। हमने कहा आज मत लगाना, कल लगाना, आज हमारी पूजा है इसमें। उन्होंने हमारी पूजा भी नहीं करने दी। हमने जो दिए जलाए हैं, हमने अपने नालियों के उनके सामने ऐसी नालियों पर रख के हमने दिए जलाए हैं सर। तो ये समस्या जी हाँ बताइए आपका। सर मेरा नाम मालती है और मैं जाटान मोहल्ले में रहती हूँ, बिजनौर के। सर वो धर्मशाला हमें नहीं पता कि हम तो अभी आए हैं, लेकिन यह वो वर्षों से चली आ रही है। जब से हम आए हैं तब से हम पूजा पाठ वगैरह जो हमारे सारे धर्म के काम हैं, निजी काम है, अधिकतर वहीं पे करते रहते हैं। लेकिन जब से उन्होंने ताला लगवाया अब हम नहीं कर पाएंगे। ये बताइए हमारे यहाँ पे एक डेथ भी हो चुकी है, वहाँ पे हम उनकी क्या अरेस्टी वगैरह भी। मोहल्ले के जो भी काम होते थे, चाहे वो धार्मिक काम है, चाहे किसी की अरेस्टी है। हम इतने जो अमीर नहीं, हम गरीब लोग हैं सर। हमारे इतने बड़े बड़े घर नहीं हैं जो हम अपने मंडपों में कर सकते हैं पैसा दे दे के। हमारा जो करना है सब चीज़ हमारे उसमें ही है। एक की हमारी वहाँ, एक की एक आदमी की हमारी इसी चारण का चक्कर में हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। जब उन्होंने इतना विरोध हमारे पे करा तो हमारे उन आदमियों की मौत भी हो गई। ये धर्मशाला को लेके जो विवाद उठा है, जो ये मामला हुआ, आपने देखा कि कितना इस मामले में विरोध हो रहा है, गुस्सा है। इस मामले में प्रशासन क्या करता है वो बात की चीज़ है, क्या होने वाला है वो भविष्य बताएगा। लेकिन वास्तव में इस धर्मशाला को लेकर नगर पालिका प्रशासन का क्या कहना है, नगर पालिका के चेयरमैन या ईओ का क्या कहना है, और जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, उनका क्या कहना है, इस विषय में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।